हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी मेरी साइंस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होगी। ये बार बार सब्जेक्ट बताने के पीछे औचित्य ये होता है कि मैं और भी कई सब्जेक्ट्स पर, कई विषयों पर वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ साझा करता हूं, तो जिससे बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो। और आज की वीडियो मेरी जो साइंस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होगी वो पिछली वाली वीडियो की एक नई कड़ी होगी, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को धातु मतलब मेटल से जुड़ी हुई कुछ जानकारी साझा की थी, और बस उसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कक्षा 10 के बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बस उनकी बुक जो है साइंस की, उसको जल्दी जल्दी एक क्रैश कोर्स की तरह जल्दी से वाइंड अप कराना है, जल्दी से ख़त्म कराना है। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन मेटल। इस पर हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, नॉन मेटल। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको मेटल के बारे में कुछ जानकारी दी थी कि मेटल क्या होते हैं, उनको हम लोग मेटल क्यों कहते हैं, और थोड़ी सी नॉन मेटल के बारे में भी जानकारी दी थी। लेकिन फिर भी मैं उस स्केल को दोबारा से बनाकर एक बार आप सब लोगों के साथ साझा कर देता हूं उस बात को। तो ये एक स्केल है जो अकॉर्डिंगली होता है पीरियोडिक टेबल के। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट जिनके ऊपर प्लस के चार्ज है वो सारे के सारे मेटल कहलाते हैं, और वो सारे एलिमेंट्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं उन्हें हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। तो आज हम लोग केवल नॉन मेटल की बात करेंगे। आशा करता हूं कि पीछे वाली वीडियोस भी आप लोगों ने देख ली होगी, तो नेगेटिव चार्ज किसी एलिमेंट के ऊपर क्यों आते हैं ये आप लोगों को जानकारी होगी। फिर भी मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो ज्यादातर ये जो कार्य है ये कौन करता है, ये नॉन मेटल करते हैं। नॉन मेटल क्या करते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट से 1, 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जरूरत होती है, और उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस का चार्ज आ जाता है। तो अब नॉन मेटल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको हम लोग यहां से रफ करेंगे कि नॉन मेटल क्या है। तो कुछ एग्जाम्पल है, मैं पहले भी बता चुका हूं आप नॉन मेटल के बारे में, और फिर से एक बार देख लेते हैं। नॉन मेटल जैसे कोई एलिमेंट है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अपने में प्लस कर रहा है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो इस लिहाज से, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस वजह से हम इसे नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो मैटर की तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, और गैस स्टेट में भी पाए जाते हैं। मतलब तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं नॉन मेटल्स। तो बढ़ते हैं बेटा आगे, अब नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं। तो नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट, नॉन मेटल आर दोज एलिमेंट who gain the electron, gain the electron मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और अपने ऊपर कौन सा चार्ज ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। तो अब हम लोग बारी बारी से नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको भी एक बार ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो नॉन मेटल का जो पहला है वो है, मैं बात कर रहा था, एक पॉइंट था मेटल वाले में, लस्टर। लस्टर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, लस्टर का मतलब होता है चमक। चमक, जिस तरीके से धातुओं में मेटल्स के अंदर क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है, उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है, चमक होती है अलग प्रकार से। लेकिन नॉन मेटल की जो सरफेस होती है, इन एलिमेंट्स की जो सरफेस होती है वो चमकदार नहीं होती। हम लोग ज्यादातर जब एग्जाम में इसके बारे में लिखते हैं तो लिखते हैं कि नॉन मेटल की सरफेस कैसी होती है, डल होती है, विशेष रूप से उसके ऊपर किसी भी प्रकार की चमक नहीं पाई जाती। इतना आपको समझ के चलना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, लस्टर से अगला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दोनों ले लेते हैं इसके साथ, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी।
इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। आपको याद होगा कि जब हम लोग मेटल के बारे में पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाती है। और हम लोगों ने हीट के बारे में बात की थी। थर्मल मतलब यहाँ पर हीट है, ऊष्मा है, कि हीट भी मेटल्स के अंदर एक किनारे से या एक सिरे से दूसरे एंड की तरफ फ्लो आसानी से कर सकती है। लेकिन जब हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल को हम लोग कैसे समझाते हैं कि नॉन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होती, ना ही उसके अंदर थर्मल या हीट फ्लो होती है। ये कंडक्टर नहीं होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं। इनके अंदर किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, किसी भी प्रकार की ऊष्मा फ्लो नहीं होती। हम लोग नॉन मेटल में जब ये हेडिंग डालेंगे तो ऐसा लिखेंगे। तीसरी हेडिंग है बेटा तीसरी हेडिंग है एक मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होती है? इसका मतलब मैंने बताया था, वैसे तो हिंदी का मतलब बताया था आघात वर्धनीय। टिपिकल वर्ड है थोड़ा सा, इससे अच्छा तो ये इंग्लिश का ही वर्ड है। मैलेबिलिटी को मैंने बताया था कि अगर हम मेटल को किसी हथौड़े से, किसी मशीन से जोर जोर से पीटेंगे तो वो फैलता हुआ चला जाएगा, या मतलब हमने कहा था कि मेटल को पीटने पर, ठोकने पर वो पतली चादर में, पतली थिन शीट में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग नॉन मेटल की बात करते हैं और नॉन मेटल में इस हेडिंग को एक्सप्लेन करेंगे तो हम बताएंगे कि अगर हम नॉन मेटल को किसी हथौड़े से, किसी मशीन से पीटते हैं, ठोकते हैं तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते, टूट जाते हैं आसानी से। तो हम कहते हैं कि नॉन मेटल मैलेबल नहीं होते, दे आर नॉन मैनेबल। नेक्स्ट है बेटा, मैलेबिलिटी के बाद में जो पॉइंट है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को मैंने हिंदी में बताया था आपको तन्यता। सो एक बार रिवाइज करते हैं मेटल वाली पॉइंट को, कि हमने बताया था कि मेटल को किसी मशीन से या गर्म करके हम उसको खींच कर क्या बना सकते हैं, उसके तार बना सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल वाले पॉइंट में क्या कहेंगे कि नॉन मेटल को हम खींचकर तार में बदल नहीं सकते, तार में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसको खींचेंगे तो वो बीच में से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सो नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, दे आर नॉन डक्टाइल। वो डक्टिलिटी वाला जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण है, उसको शो या एक्सप्रेस नहीं करते। यस, नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे। एक पॉइंट है हार्डनेस। हार्डनेस में हम लोग कठोरता को बात करते हैं। तो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि नॉन मेटल जो है वो तीनों फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। तो हार्डनेस की बात कहां करेंगे, केवल हम लोग सॉलिड में करेंगे। वैसे तो जो सॉलिड नॉन मेटल है वो हार्ड तो होंगे। तो हार्डनेस की बात करते हैं एक्सेप्शनली, कि अगर कोई नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में पाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो थोड़ा बहुत हार्ड है, लेकिन मेटल से कम हार्ड होते हैं। हार्ड है लेकिन मेटल से कम है, केवल सॉलिड। और लिक्विड और गैस के बारे में तो हम इसको कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो हार्ड होते ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी दूसरी फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं। हार्डनेस। नेक्स्ट है बेटा, हम एक पॉइंट पर बात करते हैं साउंड, और इसको मैंने सोनरस भी बोला था या सोनोरिटी बोलते हैं। तो मेटल के बारे में मैंने क्या बताया था, मेटल में बताया था कि मेटल जब किसी दूसरी मेटल से टकराती है या किसी दूसरी चीज से टकराती है तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, एक विशेष प्रकार की आवाज उसके अंदर से आती है जो काफी दूर तक जाती है। लेकिन जब ये वाला पॉइंट हम लोग नॉन मेटल में देखते हैं तो तब क्या बात करते हैं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो विशेष प्रकार की आवाज, विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। साउंड के रूप में बारे में इनकी बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं बेटा, हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। मेल्ट मतलब गलना होता है। किसी भी एलिमेंट को जब हम लोग गर्म करते हैं, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो धीरे धीरे वो गर्म होकर क्या होने लगता है, वो गलना शुरू हो जाता है। और बॉइलिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद हीट को एब्जॉर्ब करके उबलना शुरू हो जाता है। तो बॉइल मतलब होता है उबलना, मेल्ट मतलब होता है गलना, और पॉइंट मतलब है वो टेम्परेचर का वो वाला पॉइंट, वो वाला नंबर जिस पर ये एक्टिविटी होती है उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस पर कोई एलिमेंट गलना शुरू हो जाए, टेम्परेचर के जिस पॉइंट पर गलना शुरू हो जाए वो मेल्टिंग पॉइंट है, और जिस पर उगलना शुरू हो जाए वो
बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल की बात करते वक्त हम लोग ये कहते हैं कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपैरिजन अगर करें तो मेटल से कम होता है। मेटल से क्या होता है? कम होता है। नॉन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और कम अगर बोलेंगे तो किससे कम होता है भैया जी? ये होता है हमारा मेटल से कम होता है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हिंदी में हम लोग विलयता कहते हैं। विलयता, उदाहरण दिया था चीनी का पानी में घुलना, विलयता, घुलना, सॉल्युबिलिटी। तो मेटल के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जो मेटल्स होते हैं वो लिक्विड सॉल्यूट में नहीं, सॉल्वेंट में, सॉरी, लिक्विड सॉल्वेंट में नहीं घुलते। लेकिन अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल जो है वो बहुत सारे लिक्विड सॉल्वेंट में घुल जाते हैं आसानी से। तो ये तो उल्टा हो गया, मेटल में नहीं घुलते थे और यहां पर क्या बोलेंगे हम लोग? घुलते हैं। सॉल्युबिलिटी, लिक्विड सॉल्वेंट में ये क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। अब मैं इसके बोर्ड के सामने से हट जाता हूं, थोड़ा सा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। नोट कर लिया होगा बेटा। एक पॉइंट और है, यहां पर हम लोग ब्रिटलनेस के बारे में बात कर रहे थे। ब्रिटलनेस, ये ब्रिटलनेस क्या है? भंगुरता बोलते हैं इसको। उदाहरण के तौर पर मैंने मेटल में बताया था कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को हथौड़े से पीटते हैं, हथौड़े से बहुत जोर से उस पर चोट करते हैं, तो क्या होता है? अगर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? ब्रिटलनेस बोलेंगे। तो ब्रिटलनेस का मतलब है किसी भी एलिमेंट को हथौड़े से पीटने पर, चोट पहुंचाने पर अगर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वो ब्रिटलनेस उसके अंदर है। तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सारे ब्रिटल होते हैं। अगर उन पर चोट पहुंचाई जाए तो वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। चोट पहुंचाने पर वो फैलते नहीं है, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। बहुत आसानी से ब्रिटलनेस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ मैंने लगभग 9 पॉइंट ऐसे हैं जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बताए हैं आपको नॉन मेटल के। इसको याद कर लीजिएगा। बहुत बड़े तरीके से, बहुत ब्रॉड तरीके से समझाने की मैंने कोशिश नहीं की है। एक क्रैश कोर्स की तरह जल्दी जल्दी हम इसको खत्म कर रहे हैं, जिससे जितने भी बच्चे हैं 10th क्लास के उनको थोड़ा हेल्प मिल सके। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। मेटल हम लोगों ने समझ लिया है, नॉन मेटल हम लोगों ने समझ लिया है, और अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मेटलॉइड्स। इसको हम लोग क्या समझ लेते हैं? मेटलॉइड्स समझ लेते हैं। मेटलॉइड्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? मेटलॉइड्स को कहते हैं हम लोग उपधातु। उपधातु का मतलब ये है, जैसे स्केल बताया था कि वो एलिमेंट जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। मतलब ये एलिमेंट ऐसे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले भी लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन दे भी देते हैं। तो इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। नॉर्मल ऐसी जनरल कंडीशन में क्या है? नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होगी, इनके अंदर हीट भी फ्लो नहीं होगी, ये इंसुलेटर की तरह कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब इनकी फिजिकल कंडीशन, फिजिकल स्टेट में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता है, तब ये मेटल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो हम इन्हें कहते हैं उपधातु। सबसे बड़ी बात क्या है उपधातु की? जैसे एक एग्जांपल है बेटा आर्सेनिक, एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी, इसके अलावा भी और है, लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में लगभग 8 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। ये एक्चुअली कैसे होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक कहते हैं। और एम्फोटेरिक का क्या मतलब होता है? यस, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था बेटा। मेटलॉइड्स जो है इनके ऊपर दोनों के दोनों चार्ज होते हैं, प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं। उपधातु कहलाते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी, इसके 2 एग्जांपल। वैसे टोटल जो मेटलॉइड्स है उनकी संख्या कितनी है? 8 है। इन्हें हम लोग एम्फोटेरिक भी कहते हैं। एम्फोटेरिक मतलब इन्हें हम लोग उभयधर्मी। इसका मतलब है कि इनके जो ऑक्साइड होते हैं, इनके जो ऑक्साइड हैं वो एसिड और बेस। एम्फोटेरिक का मतलब है कि इनके जो ऑक्साइड हैं वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं। तो मेटलॉइड्स के बारे में आप इतनी सी जानकारी तो थोड़ी सी दे ही सकते हैं कि इनकी संख्या कितनी है मेटलॉइड्स की? 8 है। 2 एग्जांपल सीधे सीधे क्रैश कोर्स की तरह बता रहा हूँ कि आर्सेनिक है, एंटीमनी है।
ये एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब उभयधर्मी है, मतलब इनके ऑक्साइड जो है वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर लेते हैं। तो मेरे द्वारा जो लगभग ये मेटल और नॉन मेटल के बारे में जो जानकारी आप लोगों को दी गई है, आशा करता हूं कि वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर मेटल और नॉन मेटल को और थोड़ा सा डीपली पढ़ना है तो हम ट्राई करेंगे कि इसके बारे में और बड़ी वीडियो बनाई जाए, डिटेल वीडियो बनाई जाए, जिससे आप लोगों को आसानी से ये सब चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ तो मैं केवल एक क्रैश कोर्स टाइप आप लोगों को करा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम की तरह, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके बताया था कि भैया इसी तरीके से आप जल्दी जल्दी करा देंगे, थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा, तो बस वही कर रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से कि वो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम लोगों को इससे थोड़ा सा उत्साह मिलता है, आगे और मेहनत करने का उत्साह मिलेगा, थोड़ा और वक्त देंगे आपके साथ गुजारने का। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।